भगवान गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, ये संसार जो है ये दुखों का घर है। इस संसार में आप आए हुए हो, दुखों को दूर करने का तरीका सोचो। हम यहाँ पे दुखों को दूर करने का तरीका नहीं सोचते हैं, हम सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने क्या कहा गीता में, ये दुखालय अशाश्वतम। अर्जुन, ये जो संसार है ये दुखों का घर है। जैसे राज्य की पुलिस जो है वो क्या बनाती है, कारागार बनाती है, ठीक है। ऐसे ही भगवान ने ये जो संसार है ना ये कारागार बनाया हो। इस्कॉन को आज दुनिया में सारे लोग जानते हैं, जम्मू में भी जानते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में जानते हैं। और आपने एक बात बोली थी यूथ के लिए मैसेज यही है कि आप जब प्रभुपाद जी यहाँ से न्यूयॉर्क में गए थे, 2 महीने की जहाज, उस समय उड़ने वाले जहाज तो थे नहीं, और समुद्री जहाज से गए थे। 2 महीने उनको रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ। तो वहाँ पर जाके उन्होंने अकेले इंसान ने, जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ भगवान का आशीर्वाद होता है। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर एक पार्क में करताल बजाकर अकेले इस जो ये फाउंडेशन थी इस्कॉन की वो रखी थी। और वहाँ पर जो हिप्पी लोग थे वो आके उनका मजाक लेते थे, फिर भी वो उनको वहाँ पे प्रसाद देते थे, उनके जूठे बर्तन साफ़ करते थे। और वो जो हिप्पीज़ थे वो तो मजाक लेते थे, वो मतलब वो ड्रग्स लेते थे और धुआं उड़ाते थे प्रभुपाद जी के ऊपर। लेकिन विनम्रता जो है वो इस्कॉन का सार है। यहाँ पर विनम्र होना पड़ेगा आपको, विनम्रता से ही सब कुछ हासिल होता है। और फिर उनकी उस विनम्रता की वजह से आज जो हम इस इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर आज खड़े आप देख रहे हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग थे राकेश जी जिन्होंने अभी दिया, तो ये आज इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि जो लोग यूथ को खुद आइडल बनाना पड़ेगा। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से नहीं आपको ये मिलेगी, ये शिक्षा आपको इस्कॉन से मिलेगी। तो यूथ इस्कॉन में आए, यहाँ पर मंगल आरती सुबह होती है। यहाँ पर जितने भी आप लोग देख रहे हैं, इंक्लूडेड मी आल्सो, हम लोग कोई पूजा पाठी मतलब नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तो बड़ी दूर हैं। रणछोड़ दास। रणछोड़ दास क्या मतलब होता है रणछोड़ दास? ये भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम है। जब वो मथुरा में जरासंध से लड़ते हुए वो रण को छोड़ गए थे, उसका एक मकसद था, वो किसी का उद्धार करना चाहते थे अपने भक्त का। तो उन्होंने सोचा ये रण छोड़कर भाग गए हैं। अच्छा। तो इसलिए भगवान का एक नाम जो है वो रणछोड़ दास पड़ा था। कितने साल हो गए आपको ये इस्कॉन कम्युनिटी ज्वाइन किया? 29 साल। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले हम जॉब करते थे। क्या मतलब किस फील्ड में जॉब करते थे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में। तो फिर हम उसके बाद नरवाल फ्रूट मंडी है, वहाँ पे हम कमीशन एजेंट का अपना दुकान था। अच्छा। सो कमीशन एजेंट के काम से हमें ऐसी इंस्पायरेशन मिली गुरु महाराज की कृपा से। तो कोई इंसिडेंट हुआ था लाइफ में कि इस्कॉन कम्युनिटी ज्वाइन की? क्या कुछ ऐसा हुआ था? हमें गुरु महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन दिया था कि मैं अमेरिका से जम्मू आ रहा हूँ। तो बस वो हमें स्वप्न आया, विदिन 1 वीक जो है वो महाराज जी हमारे से मिले और हमने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। तो इस्कॉन कम्युनिटी के बारे में मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। का मतलब है ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये आप बाहर जो विग्रह देख रहे हैं ना, एक प्रभुपाद जी का विग्रह है इसी के साथ में, तो वो प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने कल उनका 125वां जन्मदिन है। कल आप आइएगा, 125वां जन्मदिन उनका कवर कीजिएगा। सो उन्होंने ये 1966 में इस संस्था को स्थापित किया था अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। वहाँ उन्होंने 10 जुलाई 1966 को इसको किया था, स्थापित किया था। तब से ये संस्था जो है देश विदेश में दोनों में हज़ारों सेंटर इनके बन चुके हैं। हैं जी।
प्रभुपाद जी हमारे जो दादा गुरु हैं, हमारे गुरु जी तो ये हैं, ठीक है, श्री नवजोगिंदर स्वामी जी। प्रभुपाद जी हमारे दादा गुरु हैं, क्योंकि वो इनके गुरु हैं। वो कहा करते थे जीवन में 2 प्रकार के रोग हैं। एक रोग है शारीरिक रोग, समझते, शारीरिक रोग, किस शरीर को कोई भी रोग हो सकता है। दूसरा रोग जो है वो क्या है? दूसरा रोग जो है वो है आध्यात्मिक रोग। शारीरिक रोग का तो आप इलाज करवा लेते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, पर आध्यात्मिक हॉस्पिटल कोई भी नहीं है जो आपकी आध्यात्मिकता का उद्धार कर सके, आपका उपचार कर सके। सो प्रभुपाद जी ने ऐसे ही हॉस्पिटल जो हैं, ये इस्कॉन केंद्र जो हैं, ये प्रभुपाद जी ने बनाए। इनका मकसद क्या है कि इंसान को आध्यात्मिक तौर से उद्धार करना। शारीरिक जो है रोग वो तो आप हॉस्पिटल में जाकर पैसे खर्च करके तो कर सकते हो, अपना इलाज कर सकते हो, पर यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने सेंटर शुरू किया, इसमें कोई पैसा नहीं कोई लेता है, कोई पैसा नहीं मांगता है। आपको सिर्फ तपस्या करनी है। तपस्या क्या है? 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम कौन से हैं? मांसाहार, नशा, दूत क्रीड़ा और अवैध यौन। ये 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने बनाए हैं उनका पालन करना है। 16 माला का जप करना है जी। और अपने ये नशा नुशा छोड़ना है, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान शास्त्र में कहते हैं कि इस कलयुग में इंसान की उम्र जो है वो बहुत थोड़ी है। कितनी उम्र है? 70-80 साल। इस 70-80 साल में आप क्या कर सकते हो? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए आज से 500 साल पहले गौड़ देश में। गौड़ देश कहाँ है? बंगाल में। वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने हमें ये महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ मंत्र है। और वो कहते हैं इस कलयुग में लोगों के उद्धार का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लोग बिल्कुल पतित हैं, सब अपने अपने भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं। तो ये महामंत्र जो है, राम और कृष्ण तो आप समझ गए, ये भगवान के नाम हैं। और हरे का क्या मतलब होता है? हरे का मतलब है भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति कौन है? राधा रानी। सो जब आप राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता मुझे भगवान से मिला दो, तो माता जब आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेगी, वो आपको भगवान से मिलवा देगी। यही पर्पज़ है इस्कॉन का, आध्यात्मिक हॉस्पिटल। इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक हॉस्पिटल है ये। एक तो हॉस्पिटल आप दूसरे देखते हो ना, ये आध्यात्मिक है। देखो सब लोगों को इस समय भूखे हैं लोग। किस चीज़ के? मकान के, दुकान के, रुपए पैसे के भूखे नहीं हैं। उनकी आध्यात्मिक तृप्ति नहीं हो रही है। आध्यात्मिक तौर से वो भूखे हैं, उनकी वो तृप्ति नहीं हो रही है। तो जब उनकी वो तृप्ति हो जाएगी तो ये संसारिक तृप्ति जो है ये व्यर्थ है, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई यूथ को मैसेज देना चाहेंगे गीता का, जो कृष्ण भगवान ने जो दिया उपदेश, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ इंस्पायर हुए आपका मैसेज से? हम भगवान का हम मैसेज तो कोई नहीं दे सकते। नहीं, भगवान का कोई हम भगवान की बात को सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं जो भगवान ने गीता में कहा। हम में कोई शक्ति नहीं है कि हम कोई बात कह सकें। सो भगवान कहते हैं ये संसार जो है, भगवान गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, ये संसार जो है ये दुखों का घर है। इस संसार में आप आए हुए हो, दुखों को दूर करने का तरीका सोचो। हम यहाँ पे दुखों को दूर करने का तरीका नहीं सोचते हैं, हम सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने क्या कहा गीता में? ये दुखालय अशाश्वतम। अर्जुन, ये जो संसार है ये दुखों का घर है। जैसे राज्य की पुलिस जो है वो क्या बनाती है? कारागार बनाती है, ठीक है। ऐसे ही भगवान ने ये जो संसार है ना, ये कारागार बनाया हो। कारागार का मतलब क्या? जेल, काल कोठरी टाइप। ये जेल है। किन के लिए? जो
भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वो इस जेल में भेजे जाते हैं। जो इस राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनको कहाँ भेजते हैं? अम्फला जेल में, है ना। तो ये भगवान की जेल है, इसलिए हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके हमें अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है। हम यहाँ पे कैद भुगतने के लिए आए हैं, तो हम जल्दी से जल्दी, जो कैदी अच्छा बिहेवियर करते हैं उनको 26 जनवरी और 15 अगस्त को छोड़ दिया जाता है ना, जी जी। तो वही कैदी हैं हम सब। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम जल्दी यहाँ से छूटकर अपने घर चले जाएंगे। संदेश यही है, 3 संदेश। पहला, ये संसार हमारा घर नहीं है, भगवान ही प्रेम की वस्तु हैं। हम भगवान को प्रेम ना करके किसको प्रेम करते हैं? अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी जॉब को, अपने व्यापार को, अपने संबंधियों को, इनको प्रेम करते हैं हम। भगवान के प्रेम को हम भूल चुके हैं। और तीसरा क्या संदेश है? जो भी यहाँ पे वस्तु है, जब व्यक्ति है, वो भगवान की सेवा के लिए है। हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, किसकी सेवा करते हैं? माया की, व्यक्ति की, वस्तु की। ये पूरा संसार जो है ये माया में ही संसार है। तो अगर हम वास्तविक भगवान की सेवा करें, वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएं, तो हम इस संसार से छूट सकते हैं। सो यही हम संदेश देते हैं सबको कि भगवान की सेवा में आइए। वो बड़े दयालु हैं, वो आपकी हर जो गलतियां हैं, पाप हैं, वो आप उसको माफ़ कर देंगे। तो इसलिए भगवान ने गीता जब बंद की, संपन्न किया, तो उन्होंने यही संदेश दिया, अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप, इस जन्म के पाप और जो आने वाले जन्मों में आपने पाप करने हैं, उन सब से मैं आपको मुक्त कर दूंगा, सिर्फ तुम मेरी शरण में आ जाओ। और हम उनकी एक बात मानने को ही तैयार नहीं हैं, हम उनकी शरण में जाने को तैयार नहीं हैं। हम संसार की शरण में जाते हैं। अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। हरे कृष्णा।